भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मुझे पता ही नहीं चला कि उनके मेरे पास जो है ये गोला पड़ा है और मैं जख्मी हो गया हूँ। मुझे दर्द कोई फील नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला, लेकिन मेरे साथियों ने देखा कि मैं लड़ते लड़ते जब बेहोश हो गया तो उन्होंने उठाकर मुझे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जो देश के लिए लड़ना है ये बहुत गौरव की बात है। ये मेरी टांग कट गई, मुझे इसका दुख नहीं है, ये बहुत शौर्य की बात है मेरे लिए। ये देश के लिए मैंने देश के लिए किया। तो मैं जवानों को सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं से जो है कोई होता है तो डरना नहीं है, इन घटनाओं का सामना करना है और आगे बढ़ना है। देश की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। हमारे सिर्फ मन में यही था मैडम, मारना है इनको। आपको फिर से ऐसा मौका मिलता है तो आप क्या दोबारा लड़ेंगे मैडम। हम तो सोच रहे मतलब दोबारा कब ऐसे मौका मिले। उनके फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए, उनके फायर को नष्ट करते हुए, उनके द्वारा डाले हुए फायर से ज़्यादा फायर उनके ऊपर करते हुए उनके बीओपी में जो सामने देखने को आया आग लग गई। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया, वो हमारी बीओपी के ऊपर मंडरा रहा था। उसके बाद एक ड्रोन और आया, उस पर फायर किया, वो उसके बाद हमारे पास आके बिल्कुल एकदम नज़दीक में एक गोला आके गिरा, जिससे हमारे को थोड़ी चोट लग गई, इंजरी हो गया। तो लेकिन हमने फायर ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई, ड्रोन के ऊपर फायर करते रहे और ड्रोन को नष्ट किया। हमारा तो वही है, आखिरी दुश्मन तक और आखिरी सांस तक मोर्चा को नहीं छोड़ेंगे और वो पल हमने जिया। मेरी ट्रेनिंग की सिखलाई है कि दुश्मन चाहे सामने वाला हो चाहे सामने वाला देश हो, दुश्मन तो दुश्मन है। मेरा काम है उसको बर्बाद करना। अगर वो मेरे पे उंगली उठाएगा तो मैं उसकी बाजू काट दूंगा। तो हमारे जो मीडियम हथियार थे उनको एयर रोल में लगाया, LMG जो लाइट मशीन गन होती हैं और पर्सनल वेपन से मैं ड्रोन पे फायर किए, जिससे कई ड्रोन हमने गिरा लिए। उसी में से एक ड्रोन गिरा लिया और उसके अंदर बम था, वो बिल्कुल सटीक था। हम लोग जहाँ से फायर कर रहे थे बिल्कुल हम लोगों के नज़दीक गिर गए। गिरने से बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे 3 साथी शहीद हो गए, बाकी हम 4-5 लोग थे जख्मी हो गए। आज मैं फिट हूँ और मैं दोबारा बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हूँ और मैं फिर ऑपरेशन सिंदूर में भाग लूँगा। और अब की बार ये अपने आप से प्रण करता हूँ कि ऐसा सबक सिखाऊंगा पाकिस्तान को कि दोबारा कभी कायराना हरकत नहीं करेगा पाकिस्तान। हम सारे जो भी हैं किसी न किसी फॉर्म में देश के लिए ही काम करते हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हमें सेकेंडरी कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने देश के। तो हमारी फैमिली हमारे साथ चलती है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसको भी सेकंड लिस्ट में डाल देते हैं। तो प्रायोरिटी हमारे लिए हमारा देश और उसकी सुरक्षा और उस देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा जो है वो बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपको उन वीर जवानों से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया था और अपनी जान की परवाह किए बिना जो है वो डटकर मुकाबला किया था। इस समय हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी बहादुरी के बारे में। तो वीर जवान हमारे साथ इस समय राजप्पा जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या सिचुएशन उस समय रही थी और किस तरह की सिचुएशन आप हमारे साथ शेयर करेंगे? सिचुएशन मैडम जो मैंने देखा था इधर 7 तारीख और 8 तारीख को जो उन्होंने जो कायराना हरकत किए थे, जो मतलब जो पुंछ सेक्टर में है, राजौरी सेक्टर में है और सुंदरमंड सेक्टर में 7-8 तारीख को इधर ज़्यादा फायरिंग हो रहे थे। फिर हमें 8 तारीख को 9 तारीख को बताया मतलब आज मतलब इधर कुछ होने वाला। हमारा जो सीनियर कमांडर से उन्होंने बताया भाई आज मतलब कुछ इस बॉर्डर पे कुछ जो हमारे जम्मू का इस इलाका में। इस समय मन में क्या चल रहा था जब आपकी ड्यूटी वहाँ पे तैनात की गई थी? आपने क्या सोचा था? हमारे सिर्फ मन में यही था मैडम, मारना है इनको, इतनी तरह से अच्छी तरह से मारना है इनको, मतलब दोबारा मतलब उठना ही पाए, दोबारा ऐसे गलती कर नहीं पाए इन लोगों ने। जो कश्मीर में जो 22 तारीख उन्होंने जो कायराना हरकत किए थे उसकी मतलब हमें बहुत दुख था मैडम जी। हमने उसकी जो अच्छी तरह से कार्रवाई करके उनको दबाने को मतलब सोच रहे थे। आपको फिर से ऐसा मौका मिलता है तो आप क्या दोबारा लड़ेंगे मैडम। हम तो सोच रहे मतलब दोबारा कब ऐसे मौका मिले।
तो उस समय क्या सिचुएशन रही थी, जिस तरह से वो लगातार हमला कर रहे थे तो हमारी सेना भी लगातार जो मुंह तोड़ जवाब दे रही थी? जवाब दे रहे थे, मतलब उनका फायर का जवाब फायर दे रहे थे। ऐसे कोई मतलब डर की माहौल ही नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था मतलब मारो दिल में, मारो इनको। तो कोई डर का माहौल नहीं, कोई डर का माहौल ही नहीं था हमारा। तो आपके साथ आपके जो साथी थे जो जख्मी भी हुए हैं जी, क्या कहेंगे? आपने पूरा सपोर्ट जो है उस वक्त रखा उनके साथ? जब मतलब जो लड़का साथ में था वो भी मतलब थोड़ा सा जख्मी हुआ था ज़्यादा से, मतलब छोटे उंगली में चोट आया था। अब ये पता नहीं था मतलब चोट लगी हुई है, ठीक है। जो खून का जो बाद में थोड़ा सा गर्माइश, खून का गर्माइश हाथ में लगा, उस टाइम पता चला, मतलब जब खून का गर्माइश देख पता चला मतलब चोट लगी हुई है। फिर हमें जो साथी थे उसी टाइम जज्बा सिर्फ उसमें लड़ाई के तरफ था कि जवाब देना है, नापाक जवाब देना है उनको, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना, उनका कमर तोड़ना है, यही मतलब दिल में यही थे। तो हमारे साथ एक और वीर जवान भूपेंद्र जी हैं, इनसे भी बात क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन रही थी और सबसे पहले आपके जज्बे को सलाम। मैडम वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई 2025 को पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा हमारी बीओपी पर नापाक हरकत भारी मात्रा में सलीम गोला बारूद और अपने गनों से फायर कर रहे थे। उस टाइम मैं बीओपी में ही तैनात था मोर्चे में। उनके फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए, उनके फायर को नष्ट करते हुए, उनके द्वारा डाले हुए फायर से ज़्यादा फायर उनके ऊपर करते हुए उनके बीओपी में जो सामने देखने को आया, आग लग गई। जो हमारे सामने उनकी बीओपी थी उस पर आग लग गई, जिसका देखा भी होगा आप लोगों ने। ये उसके बाद फिर हम लोग पूरी रात फायर करते रहे। फिर सुबह करीब 5:15 पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया, वो हमारी बीओपी के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आवाज़ हमारे कान में पड़ी। मैं और हमारे साथी वेपन के साथ बाहर निकले और ड्रोन पर फायर डालने लगे। फायर किया, ड्रोन को ऊपर ही नष्ट कर दिया। तो पूरी तरह से अलर्ट आप थे, जैसे ही जो भी गतिविधि हो रही थी उसको पूरे आपने पैनी नजर रखी? जी, पूरी पैनी नज़र थी एकदम सामने, और हमारे सभी साथी अलर्ट थे। हरकत हो रही थी तो वो उसके बाद एक ड्रोन और आया, उस पर फायर किया। वो उसके बाद हमारे पास आके बिल्कुल एकदम नज़दीक में एक गोला आके गिरा, जिससे हमारे को थोड़ी चोट लग गई, इंजरी हो गया। तो लेकिन हमने फायर ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई, ड्रोन के ऊपर फायर करते रहे और ड्रोन को नष्ट किया। शरीर जख्मी था लेकिन फिर भी लड़ने का जज्बा बरकरार। जी मैम, हमारा तो वही है, आखिरी दुश्मन तक और आखिरी सांस तक मोर्चा को नहीं छोड़ेंगे। हमारा मोटो ही यही है, बीएसएफ का मोटो यही है कि आखिरी दुश्मन और आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। और वो पल हमने जिया, वो पल हमने खुद जिया अपने वो, और हमको अपने ऊपर खुद के ऊपर फक्र है कि ये पल जीने का भगवान ने हमको मौका दिया। जब ये सिचुएशन आई थी तो परिवार वालों से कब बात आपकी हुई, क्या कुछ उन्होंने पूछा? परिवार वालों से शाम को बात हुई थी, ये क्या चाहते? तो परिवार को बताया, परिवार वालों ने भी हौसला बंधाया। कहीं से कोई नाराज़ नहीं, मेरा परिवार पहले से ही पूरा सेना से जुड़ा हुआ ही है, सब बेल्ट फोर्स में ही है। तो परिवार वालों की तरफ से भी मेरा फुल सपोर्ट था और इंजरी होने के बाद भी पूरा सपोर्ट था। एक और वीर जवान हमारे साथ मौजूद है, मोहन यादव जी, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया है और अपनी जान की परवाह किए बिना हम देशवासियों की रक्षा की है। हम जहां पर एक तरफ सो रहे थे, ये डटकर मुकाबला कर रहे थे। सबसे पहले आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पूरे जज्बे के साथ आपने जो है ये पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है? मैं सीमा सुरक्षा बल का एक सिपाही हूँ और देश की प्रथम पंक्ति का प्रहरी हूँ। मेरी ट्रेनिंग की सिखलाई है कि दुश्मन चाहे सामने वाला हो चाहे सामने वाला देश हो, दुश्मन तो दुश्मन है। मेरा काम है उसको बर्बाद करना। अगर वो मेरे पे उंगली उठाएगा तो मैं उसकी बाजू काट दूंगा, उसको ऐसा नहीं रखूँगा कि दोबारा वो उंगली कर दे। उसी के तहत 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ, 9 मई को हमारी बीओपी पर पाकिस्तान ने 9:15 बजे के आसपास 9 सवा 9 बजे लगातार अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया, जिसका अंदेशा हम लोगों को पहले था। तो हम लोग पहले मोर्चों में तैनात थे, हमारे हथियार तैयार थे।
फायर आते मैंने फायर का अंधाधुंध मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरे सामने पाक BOP थी समथिंग 200-300 मीटर का रेंज में, तो वो सभी हमारे छोटे और बड़े हथियारों के रेंज में थी। तो मैंने अपने फायर से उनके फायर को दबा के 9-9:15 बजे फायर शुरू करते करते रात के 1 बजे हमने जो मेरे सामने की BOP और BOP के पीछे जो उनके ऑप्टिकल थे उनको मैंने ध्वस्त कर दिया। यानी कि 1 से 1:30-2 बजे के बाद उस BOP से कोई फायर नहीं आया, क्योंकि वहाँ कोई फायर करने के लिए बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म कर दिया। लास्ट में आग लगा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीछे से ड्रोन और RT फायर शुरू कर दिया। RT फायर शुरू पाकिस्तान से RT फायर और ड्रोन। तो हम लोगों ने मोर्चों से निकल के ड्रोन पे अटैक फायर किया। तो हमारे जो मीडियम हथियार थे उनको एयर रोल में लगाया, LMG जो लाइट मशीन गन होती हैं, और पर्सनल वेपन से मैं ड्रोन पे फायर किए, जिससे कई ड्रोन हमने गिरा लिए। उसी में से एक ड्रोन गिरा तो लिया, और उसके अंदर बम था, वो बिल्कुल सटीक था। हम लोग जहाँ से फायर कर रहे थे बिल्कुल हम लोगों के नज़दीक गिर गया। गिरने से बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे 3 साथी शहीद हो गए। बाकी हम 4-5 लोग थे वो जख्मी हो गए। आप भी जिस तरह से जख्मी हुए, आपके क्या सिचुएशन रही उस वक्त? मैं जख्मी था, पर मेरे को पता नहीं था कि मैं जख्मी हूँ, क्योंकि मेरा मुंह जख्मी था, मेरे हाथ पैर स्वस्थ थे। और जब मैंने देखा मेरे साथी जख्मी हो गए, मेरे साथी शहीद हो गए, तो जोश और गुस्सा डबल हो गया। तो मेरे पास जो गन थी और जो मेरे बच्चे साथी थे, तो मैं वहाँ एज ए छोटे कमांडर के रूप में थे। मैं बोला इतना फायर कर दो कि पाकिस्तान की नस्लें याद करें। मैंने जबरदस्त फायर किया उस टाइम, जो पीछे के जो उनके पॉइंट थे उनको बर्बाद तक कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ब्लड बहने की वजह से हल्की सी उत्तेजना आ गई, तो मैं बैठ गया। तो तब तक मेरे अधिकारी और साथी पहुंच गए, तो उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस का इंतजाम करके मेरे को 166 MH में पहुँचाया, जहाँ बहुत ही अच्छे, और मैं 166 MH को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते, बहुत समय रहते हमको बहुत स्वस्थ किया। आज मैं फिट हूँ और मैं दोबारा बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं फिर ऑपरेशन सिंदूर में भाग लूँगा। और अब की बार ये अपने आप से प्रण करता हूँ कि ऐसा सबक सिखाऊंगा पाकिस्तान को कि दोबारा कभी कायराना हरकत नहीं करेगा पाकिस्तान। तो इस समय हमारे साथ इंस्पेक्टर सिमरजीत है, जिन्होंने कमांडर के बैकअप के तौर पर जो है वो वहाँ पर काम किया है। जिस तरह से जोश और जज्बा हमने आपको तमाम वीर जवानों का दिखाया, इनका भी जोश और जज्बा बरकरार था। एज अ बैकअप ये काम कर रहे थे वहाँ पे। मैम, क्या सिचुएशन रही थी? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो आपका काम भी काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पर, उस जगह पे रहना। एक्चुअली वो सिचुएशन टाइम ऐसा हो गया था कि हम सारे अलर्ट पे थे, चाहे वो फॉरवर्ड एरियाज़ में हो, चाहे वो बैकअप में हो। और हम जो थे हमारे कमांडर्स के बैकअप में थे, जो कि यहाँ पे जो भी हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स थी, उसको हमने टाइमली फुलफ़िल किया, क्योंकि हम उनके कनेक्शन में थे। जो हमारी FDPs थे, जो हमारे फॉरवर्ड कमांडर्स थे, उनके बाकायदा हम कांटेक्ट में थे, और जिस टाइम पे भी जो उनको रिक्वायरमेंट होती थी वो हम यहाँ से भेजते थे। जी। तो क्या सिचुएशन आपने उस समय देखा कि नहीं, अब तो लड़ाई की सिचुएशन आ चुकी है, किस तरह से बूस्टअप भी आपकी तरफ से रहता है? यस, एक्चुअली जो हमारा हेडक्वार्टर था उसमें जो भी जवान मेरे पास थे उनको हमने ब्रीफिंग, जैसे हमें मिलते गए इंस्ट्रक्शंस, उस टाइप पे हम करते गए। हमारे हेडक्वार्टर के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं, जवानों के लिए यहाँ प्रिकॉशन कैसे है, क्या क्या चीज़ें जिसको हमने प्रायोरिटी पे लेना है, तो वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम जब हमें मिलती रही, हम हर चीज़ को प्रायोरिटी लिस्ट में रख के उसका करते रहे साथ साथ। पार्ट जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है आपको लगा कि नहीं ये अब चैलेंज है, इसे टैकल जरूर करना? वो टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें हम सारी चीज़ें भूल गए थे। एक्चुअली हमें ये था कि फर्स्टली हमें ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना है, और उसके लिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमारे जो जवान फॉरवर्ड में बैठे हैं उनकी ज़रूरतें क्या है, उनमें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, आफ्टर दैट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमारी थी।
सीमा जी, आपकी तरफ से क्या एक संदेश जो है तमाम यंगस्टर्स के लिए रहने वाला है? मेरा ये संदेश है कि अपने देश से प्यार करें और हमारे से देश से ऊपर कुछ नहीं है। हम सारे जो भी हैं किसी न किसी फॉर्म में देश के लिए ही काम करते हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हमें सेकेंडरी कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने देश के। तो हमारी फैमिली हमारे साथ चलती है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसको भी सेकंड लिस्ट में डाल देते हैं। तो प्रायोरिटी हमारे लिए हमारा देश और उसकी सुरक्षा और उस देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा जो है वो बन जाती है। तो एक और वीर जवान व्यासदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी एक टांग खो दी है, लेकिन हौसला और जज्बा जो है वो पूरी तरह से बरकरार है। सबसे पहले आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। आज हम सो पा रहे हैं, कुछ भी त्यौहार सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, वो आप जैसे वीर जवानों की वजह से कर पा रहे हैं। मैम, हमारा उद्देश्य यही है कि देशवासियों को सुरक्षित करना, देश की सीमा को सुरक्षित करना। उसके लिए चाहे हमें अपने हमारे को अपना बलिदान ही क्यों ना करना पड़े, तो उसके लिए हम हर वक्त जो है तैयार रहते हैं हम उसके लिए। क्या सिचुएशन उस समय रही थी, किस तरह से जो है मुंह तोड़ जवाब देते आप ये भी सुन नहीं रहे कि मेरी टांग भी जो है जख्मी हुई है, फिर भी आप लगातार फाइट कर रहे थे? ये एक जोश था जब हमारी ओर से वो काउंटर पार्ट जो है हमारे ऊपर हमला कर रहा था, तो उसका मेरे साथी जो है हम अपना उनका जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। मैं भी खुद फायर कर रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास जो है ये गोला पड़ा है और मैं जख्मी हो गया हूँ। तो मुझे इस चीज़ का कोई पता ही नहीं चला। मुझे दर्द कोई फील नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला, लेकिन मेरे साथियों ने देखा कि मैं लड़ते लड़ते जब बेहोश हो गया तो उन्होंने उठाकर मुझे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जी, तो केवल 6 महीने रह चुके हैं अब आपकी ड्यूटी को, जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, क्या कहेंगे किस तरह से जोश और जज्बा आपने बरकरार रखा? अगर ऐसा मौका आपको फिर से मिलता है तो क्या फिर से इसी तरह से जज्बे के साथ लड़ेंगे? अभी मेरी ऑपरेशन में लड़ते लड़ते मेरी टांग थी जो घायल हो गई और मैं ऑपरेशन में घायल हो गया। बदला लेने की भावना तो अभी भी मेरे मन में है। अगर अभी मेरे 6 महीने बचे हैं, मुझे इस दौरान मुझे मौका मिलता है तो भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके बाद भी मैं शब्द लेकर कहता हूँ कि यदि BSF को, देश को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस बदले का मुकाबला लेने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा और प्रतिशोध लूँगा इस बदले का। देश के युवाओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? उनमें भी इस जोश और जज्बे को लेकर जो है काफ़ी उत्सुकता है, और उनमें किस तरह से जोश और जज्बा बढ़ेगा? मैं देश के युवाओं को ये भारत माता सीमा की जो रक्षा है, जो देश के लिए लड़ना है, ये बहुत गौरव की बात है। ये मेरी टांग कट गई, मुझे इसका दुख नहीं है, ये बहुत शौर्य की बात है मेरे लिए। ये देश के लिए मैंने देश के लिए किया। तो मैं जवानों को, सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं से जो है कोई होता है तो डरना नहीं है, इन घटनाओं का सामना करना है और आगे बढ़ना है। देश की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है, यही इन वीर जवानों का जो है वो स्लोगन भी है और कहना भी है। और वीर जवान जिस तरह से तमाम युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि हमें बढ़ चढ़कर मुकाबला जो है वो डटकर करना चाहिए, इनका ये कहना। बेशक इनकी 6 महीने की अब ड्यूटी रह चुकी है, घायल ये हुए हैं, एक टांग इनकी अब नहीं रही है, लेकिन इनका कहना है कि इन 6 महीनों में भी अगर फिर से मुझे इस तरह के ऑपरेशन में भाग लेना पड़े, पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना पड़े, तो ये एक टांग पर भी लड़के जो है वो ज़रूर देंगे। इसके अलावा बाकी वीर जवानों से भी हमने मिलवाया, उनका जोश और जज्बा आपने देखा किस तरह से बरकरार था। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम अपने घरों में चैन से सो पा रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि सीमाओं पर हमारे जो वीर जवान थे वो तैनात थे और हमें ये भरोसा था कि इनके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने जो अपने पर दर्द लेकर हमारी देश की जो है वो रक्षा की, ऐसे वीर जवानों को हम शत नमन करते हैं, सलाम करते हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या 2 शब्द आप इन वीर जवानों के लिए कहना चाहेंगे? हमारे साथ ज़रूर अपने विचार साझा कीजिएगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।